इलाका तो साफ होता ही नहीं है, 5-6 साल हो गए। कोई पुराने हाल नहीं, अल्लाह ही देख रहे, अल्लाह हाफिज़ है हमारा। कराची का इलाका गोलीमार ये भी सिंध में आता है। हमें सहूलियत न दे, लेकिन कम से कम हमारा इलाका तो साफ करे। हर साल की कहानी है ये, हर साल यही बोलते हैं ये साफ हो जाएगा, कर देंगे, कोई तरीका ही नहीं है। कराची की सड़कें पानी पानी, घर डूब गए, शहरी फट पड़े, हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहते हैं शहर डूब रहा है, इंतजामिया कहीं नजर नहीं आती, वाटर कॉर्पोरेशन का अमला फोन ही नहीं उठा रहा। जाएं तो कहां जाएं? मलीर नदी, लियारी नदी और गुज्जर नाले में पानी के इजाफे से करीबी आबादी के मकीन खौफजदा। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 125 मिलीमीटर रिकॉर्ड, गुलिस्तान जौहर में 122, नॉर्थ नाजमाबाद में 77, गुलशन हदीद में 75, यूनिवर्सिटी रोड पर 60, नॉर्थ कराची में 56, सुरजानी टाउन में 36, केमाड़ी में 30 मिलीमीटर बारिश हुई कि इलेक्ट्रिक का निजाम भी बैठ गया। 800 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। जिन इलाकों में बिजली बहाल हुई थी वहां दोबारा चली गई कि इलेक्ट्रिक का अमला फील्ड से गायब। कराची में बारिशें, वजीर आला सिंध का मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म, रेस्क्यू और इंतजामिया को मुतहरिक। कराची में सुबह से ही मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश हो रही है। बहुत सारे लोग जो अपने दफातर आए थे या किसी और काम के सिलसिले में आए थे, वो गाड़ियों के मुंतजिर हैं घर वापसी के लिए, और तेज बारिश की वजह से कोई जो है पनाह ले रहा है ताकि बारिश के पानी से बचाव हो सके। और बहुत से शहरी स्टॉप्स पर खड़े हैं, गाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपने घरों को लौट सके। गुलशन मेमार औरंगी शहर के जितने इलाके हैं वो इस वक्त तेज बारिश की लपेट में हैं, और इसके साथ साथ इंतजामिया की जानिब से भी हिदायत जारी की गई हैं कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न निकला जाए और घरों में ही मौजूद रहा जाए ताकि किसी नुकसान से बचा जा सके। जी, कराची में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल है और सड़कों पर तो लोगों को दुश्वारी है, लेकिन जो घरों में लोग मौजूद हैं उनको ये मसला है कि वहां पर लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। आधे से ज्यादा जो कराची है इस वक्त तारीकी में डूबा हुआ है और रात का वक्त है, कुछ पता नहीं ये बिजली कब आएगी। जो लोग सड़कों पर मौजूद हैं वो वहीं पर महसूर होकर रह गए हैं। जो गाड़ियों के अंदर हैं वो गाड़ियों से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि इतना शदीद पानी जमा हो चुका है कि उनके लिए वहां से मूव करना मुश्किल है। जो सड़कें हैं वहां पर ट्रैफिक की सूरत हाल ये है कि डंपर टू डंपर इस वक्त सड़कों पर जो गाड़ियां हैं वो मौजूद हैं। आगे पानी है लेकिन जा नहीं सकते, पीछे वो मुड़ नहीं सकते। तो इससे आप सूरत हाल का अंदाजा लगा सकते हैं कि कराची की सड़कों पर क्या सूरत हाल है। जो लोग सड़कों पर हैं वो सड़कों पर ही रह गए हैं। सुबह के औकात में भी हमने यही देखा था, जब बारिश हुई थी सुबह 8 बजे तो लोगों को दफातर जाने में मुश्किलात का सामना था, और अब चूंकि दफ्तरों से घर वापस जाने का वक्त हुआ चाहता है तो लोगों को घरों में वापस जाने के लिए मुश्किलात का सामना है। जो स्कूलों से निकले थे, कॉलेजेस से निकले थे, यूनिवर्सिटीज से निकले थे, वो भी अभी तक सड़कों पर ही मौजूद हैं। लेकिन इंतजामिया एक इस्तग़फ़ार पढ़ लो, अब बहुत हो गई है, मजाक एक तरफ हो गया। हो ये जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक ये पूरा पानी में डूबा हुआ है। ये मोटरसाइकिलें नज़र भी नहीं आ रही, और ये सारी नीचे दुकानें हैं, उसमें भी पानी आ गया है।
अंदर चले गए दुकानों में और मस्जिद में भी नीचे अंदर पानी दाखिल हो गया। और ये पानी का लेवल बिल्कुल बराबर हो गया तीनों रोड पे। तो ये सर्विस रोड, ये वो खड्डा और वो छोटा सा इन्होंने अल्टरनेट बनाया हुआ है, ये बराबर हो गया बिल्कुल। बिल्कुल दुआ करो भाई। कराची में मानसून बारिशों के तूफानी स्पेल ने शहर डुबो दिया है। इंतजामिया के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। शहर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई है। शाहराहें बिफरे दरिया का मंजर पेश करने लगी हैं। शाहराह फैसल और यूनिवर्सिटी रोड पर जमा कई फुट पानी में गाड़ियां डूब गईं। शाहराहों पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गया है और गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें लग गई हैं। नशेबी इलाकों और कारोबारी मराकज में लोग घरों और दफातर में महसूर होकर रह गए हैं। पानी घरों में दाखिल हो गया है। सबसे ज्यादा बारिश जिन्ना गार्डन में 175.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। खराब मौसम के सबब परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ है। महकमा मौसमियात ने 23 अगस्त तक इसी शिद्दत से बारिशें जारी रहने की पेशगोई कर दी है। पानी घरों में दाखिल हो गया है। सबसे ज्यादा बारिश जिन्ना गार्डन में 175.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। खराब मौसम के सबब परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ है। महकमा मौसमियात ने 23 अगस्त तक इसी शिद्दत से बारिशें जारी रहने की पेशगोई कर दी है। कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। हर तरफ पानी ही पानी। सड़कें और अंडरपासेस तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। नाजिमाबाद अंडरपास से तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर अली मेहदी। जी, कराची में आज सुबह से बरसात का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसके नतीजे में शहर की सड़कें और अंडरपासेस तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। इस वक्त मैं नाजिमाबाद अंडरपास पर मौजूद हूँ। इस वक्त भी तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में नाजिमाबाद अंडरपास के दोनों ट्रैक जो है वो बरसात के पानी में डूब चुके हैं और ट्रैफिक की रवानी इस अंडरपास समेत शहर भर में मुख्तलिफ सड़कों पर बुरी तरह मुतासिर हो रही है। अंडरपास बरसात के पानी में डूबने के बाइस शहरी इंतजामिया की जानिब से अंडरपास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो लियाकताबाद अंडरपास में भी पानी जमा हो जाएगा। शहरियों को भी यहाँ से रोकने के लिए भी कोई मौसर इंतजाम नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से खदशा है कि कोई हादसा भी पेश आ सकता है। माजी में गुज़िश्ता सालों में अंडरपासेस में बरसात के बाद पानी भरने के नतीजे में कुछ अफराद डूब के भी हलाक हो चुके हैं और कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद इंतजामी की जानिब से मुजरमाना गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है, जिसके बाइस अब भी ये खदशा है कि कोई हादसा पेश आ सकता है। जी।